चलो चलो जल्दी जाओ सारे, बोलो अब मैं। एक्चुअली जब हमने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो बॉक्सिंग का कल्चर इतना नहीं था, खास करके किन्नौर में, बट फैसिनेट करता था कि हाँ बॉक्सिंग थोड़ी लड़ाई वाली। तो बचपन से हम फैमिली ने ऐसा रखा है कि रफ़ एंड टफ रखा है हमें। तो ऐसा था कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स चाहिए कि हाँ थोड़ा लगे कि थोड़ी लड़ाई वाली। तो मतलब घर वालों ने बचपन से ऐसा रखा है कि हमें कि ये लड़की ये लड़का मतलब कोई उससे लेना देना नहीं है, सारे काम इक्वल। तो थोड़े बहुत घर वालों की वजह से भी। मेरा नाम नीतू है, मैं 25 साल की हूँ और मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। लेकिन मैं अब हम बचपन से अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रहते हैं। क्लब में 2015 के अक्टूबर के लास्ट से स्टार्ट किया हमने सुमन सौरभ भैया के पास। फिर उसके बाद 2018 से, फिर 2018 में मैंने छोड़ दिया था। फिर 2022 से मैं खुद प्रैक्टिस करवा रही हूँ यहाँ पर। जैसे पूरे साल भर प्रैक्टिस होती है नॉर्मल वही चलता है, बट थोड़ी सी ट्रेनिंग हार्ड हो जाती है। स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पीड हुआ, स्पायरिंग फाइट करना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे पास इक्विपमेंट्स तो है, बट प्रैक्टिस के लिए एक एरिया होता है जैसे कि इंडोर, वो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे वेदर कभी भी ख़राब हो जाता है तो उसमें दिक्कत होती है, तो हम एक छोटे से कोने पे कर लेते हैं प्रैक्टिस। थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चे टफ तो होते हैं क्योंकि जैसे हम नीचे जाते तो जो स्ट्रेंथ हार्ड वर्क यहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी होती है क्लाइमेट के हिसाब से, तो नीचे से तो बेटर है। बट यहाँ पे ऐसे कि ज़्यादा बच्चे आते नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। पार्टनर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सबसे बड़ी बात पार्टनर चाहिए आपको। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है। एक तो ऐसा कि हमारे यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो हमें आउट ऑफ किन्नौर से बाहर जाना पड़ता है। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे रोड की सिचुएशन कैसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों को टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे बॉक्सिंग का कल्चर है, ऐसे नहीं है। बट कल्चर है भी नहीं भी है, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे स्टडी का बर्डन है। आप हरियाणा जाओगे, वहाँ पे मैक्सिमम जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको स्टडी की टेंशन नहीं होती है, ना फैमिली को होती। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आ गए, अब हम प्रैक्टिस नहीं दे सकते, तो आप जो चीज़ करवा रहे थे वो बच्चा फिर बैक में चला जाता है। जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, भले ही अच्छा प्लेयर भी क्यों ना हो। तो भले ही आप हार जाओ, बट जब अपना 100% देके हारते हो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ना हो, फिर आप रिंग में जा रहे हो, प्रॉपर 100% नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट फील होते ही है। थोड़ा थोड़ा प्रेशर होता है, मेडल आएगा नहीं आएगा। आप पूरी साल सुबह 2 घंटे शाम को 3 घंटे लगा रहे हो, ऑब्वियसली इनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, बट मेडल ना आए तो थोड़ा प्रेशर होता ही है। लास्ट टाइम 2017 में मेरा फर्स्ट इंटर कॉलेज था, तो आई थिंक मैंने शायद 2 महीने प्रैक्टिस की थी। जब मैं सुमन भैया के पास थी मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करती थी पूरे ईयर। लेकिन जब मैं इंटर कॉलेज था तो मैंने लास्ट के 2 महीने प्रैक्टिस की, और हमारा रामपुर में था इंटर कॉलेज, तो मैं सेमीफाइनल हार गई थी। 18-20 का बाउट था वो। तो अभी इंटरनेशनल कोच है अंडर 14 के, श्री टेकचंद नेगी जी, जो अभी दुबई गए, अभी जो यूथ होने वाला है दुबई में, तो वो हमारे कोच थे उस टाइम। तो उन्होंने मुझे ये बोला था उस वक्त ही, नित्य तुझे अभी फील नहीं होगा, तुझे सब चीज़ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन तुझे कुछ साल बाद ज़रूर समझ आएगा। तो मुझे अभी लगता है कि हाँ वो सही थे। आई थिंक उस टाइम अगर मैंने और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की होती तो मे बी शायद जो हर साल उसके बाद जो मैं जिनसे हारी थी वो आई थिंक 2-3 साल कंटिन्यू उनके गोल्ड आए उस वेट में। तो मुझे लगता है कि काश और थोड़ी सी मेहनत की होती तो आई थिंक उनकी जगह मैं होती। मेरा नाम दीक्षिता है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मेरे गांव का नाम कामरू है और मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल सांगला में पढ़ती हूँ। पहले तो मुझे पता नहीं था बॉक्सिंग यहाँ पे भी होता है। फिर पता चला स्नेहा दीदी उनका खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल आया। फिर मैंने सोचा मैं भी जाऊँगी। फिर पता चला कि मेरे घर से जहाँ प्रैक्टिस होती है वहाँ बहुत दूर है, तो पापा मुझे नहीं भेज रहे थे पहले तो। फिर हमारी कोच नीतू दीदी फिर हमारे स्कूल में आए। फिर मैंने सोचा अब जाती हूँ प्रैक्टिस, अब मौका भी है। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। अभी सब जूनियर में भी स्टेट में अच्छा ही रहा, नेशनल में अभी कुछ नहीं कर पाई मैं। कंपटीशन तो टफ रहता है। अभी
डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, स्टेट में भी, नेशनल में भी। हाँ, शुरू में तो डाउट था हमें ना, तो जैसे उसका शौक़ था तो तभी भेजा हमने उसे पहले ही कहा था कि अगर आप जा रहे हो तो कभी छोड़ना नहीं है इसे। मैं तो लड़की को ही आगे बढ़ाना है हमें, वो अच्छा करेगी तभी तो आगे जाएगी सर। और बॉक्सिंग ऐसा चीज़ है जिसमें वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी कर सकती हो। आज के ज़माने में जिस तरीके का माहौल है तो हमने सोचा हम इसी लाइन में भेजेंगे इसको, और जहाँ तक हो सके अभी तो इधर है और आगे भी भेजेंगे इसे। जितना अच्छा करेगी उतना हम सपोर्ट करेंगे सर इसको। किस तरह का गर्मी, इस माहौल, ये जो माहौल उत्पन्न होता है ये देखते ही बनता है। लेकिन फिलहाल सभी प्रतिभागी अपने अपने पोशाक में तैयार होते हुए फर्स्ट बॉल जो बाउट होगा वो आपको मैं कुछ ही क्षणों में। कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो। नहीं और टाइम है हमारे पास बहुत है, आप पूछ सकते हो। और बोलो, कुछ पूछना है आपने? हाँ जी। बाकी मतलब यही है कि